उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। किसान खेतों की ओर निकल पड़ते और घरों के बाहर बंधी गायों को चारा दिया जाता। इसी गांव में रहता था रामू। रामू गरीब जरूर था, लेकिन मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके पास एक छोटा सा घर, एक गाय, एक बैल और उसकी पत्नी गीता थी। रामू और उसकी पत्नी गीता एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ निभाते थे। गरीबी के बावजूद दोनों मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन चला रहे थे। उन्हें लगता था कि जब तक वे साथ हैं, कोई भी मुश्किल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक छोटी सी मजबूरी उनके घर पर संकट बनकर टूटने वाली है। सुनो जी, बैल सुनो जी, बैल सुबह से कुछ खा नहीं रहा। हाँ, हालत ठीक नहीं लग रही। वैद्य को बुला लो। अभी वैद्य को बुलाता हूँ। रामू की बात सुनकर गीता की चिंता और बढ़ गई। दोनों बार बार अपने बीमार बैल को देख रहे थे। आखिरकार रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए गांव के वैद्य को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद वैद्य अपनी दवाइयों का थैला लेकर बैल को रामू के घर गंभीर पहुंचा। बीमारी है, ठीक तो हो जाएगा ना? इलाज होगा तो बच जाएगा। खर्च कितना आएगा? करीब 5,000 रुपए। 5,000? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? वैद्य के जाने के बाद रामू और गीता देर तक चिंता में बैठे रहे। उनके पास बैल के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे। आखिरकार दोनों ने गांव के साहूकार लाला श्यामलाल से कर्ज लेने का फैसला किया। लाला सेठ, कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मजबूरी है सेठ जी। कितने? 5,000। रकम तो बड़ी है रामू। फसल आते ही लौटा दूंगा। चूका तो पाएगा ना? मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन ब्याज ज्यादा लगेगा। सच? ठीक है सेठ जी। 3 महीने का समय है। धन्यवाद सेठ जी। मालिक, 5,000 पर इतना ज्यादा ब्याज क्यों? क्योंकि मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? उसका घर। घर? 3 महीने बाद देखना क्या होता है। 3 महीने देखते ही देखते बीत गए। रामू ने दिन रात मेहनत की, लेकिन वो पूरा पैसा नहीं जुटा पाया। उसके घर पर खतरा मंडरा रहा है। गीता, बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपए जुटे हैं। बाकी? फसल भी उम्मीद से कम हुई। अब क्या होगा? लाला जी, चलो मैं अभी सेठ पैसे से बात नहीं करते हैं। जोड़ पाया। थोड़ा और समय दे दीजिए। अरे रामू मेरे बेटे, समय तो मैंने तुम्हें पूरे 3 महीने दिए थे। मुझ पर कितना कर्ज बाकी है? मेरे बेटे, कर्ज अब 5,000 नहीं रहा, 50,000 रुपए हो चुका है। 50,000? ये कैसे हो सकता है? ज्यादा ब्याज लगेगा, यह मैंने पहले ही बताया था। तुमने खुद हक की थी। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? वो तुम सोचो बेटे, मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए। बस थोड़ा और समय दे दीजिए। सिर्फ 2 दिन, या तो 50,000 रुपए लेकर आना, या फिर अपने घर की चाबी। समझा कि नहीं साले गरीब? 2 दिन में इतने पैसे? रामू, 2 दिन बाद मुंह पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा घर मेरा होगा, समझा? लाला की बात सुनकर रामू के होश उड़ गए। 2 दिन में 50,000 रुपए का इंतजाम करना नामुमकिन था, लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो उसका घर हमेशा के लिए छिन जाता। लाला की बात सुनकर रामू पूरी तरह टूट चुका था। वह भारी कदमों से गांव की सड़क पर चल रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त मोहन से हुई। इतना परेशान क्यों है? लाला घर छीनना चाहता है। घर? 5,000 का कर्ज 50,000 बता रहा है। ये सीधी लूट है। लेकिन मैं क्या करूं? पंचायत में चल। रामू ने मोहन को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। मोहन को यकीन नहीं हुआ कि 5,000 रुपए का कर्ज बढ़ाकर 50,000 बताया जा रहा है। कुछ देर सोचने के बाद मोहन रामू को सीधे सरपंच के पास ले गया। सरपंच ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने उसी शाम पंचायत बुलाने का फैसला किया। ढोल बजाकर पूरे गांव में खबर भिजवा दी गई कि शाम को बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगेगी
और सभी लोग वहां मौजूद रहे। उधर लाला श्याम हो लाल अंडरवर्ल्ड इसी दिन में का जिक्र इंतजार आया कर रां रहा के था। नाम का अगली सुबह वो अपने कुछ आदमियों के साथ एक बड़ी गाड़ी पे बैठ कौन गया। सा बदमाश पूरे जो गांव में मैंने ना निकल पड़ा। जानता गाड़ी रोकते ही गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। लाला सुन लो चाहता गांव था वालों, कि पूरे गांव रामू के मेरा सामने 50,000 रामू रुपया की नहीं चुका बेइज्जती पाया। हो अगर और 2 दिन सबको में पता पैसे चल नहीं दिए जाए कि अब तो उसका उसके घर मेरा पर होगा। खतरा मंडरा रहा। शाम को बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लग गई। पूरा गांव वहां जमा था। सरपंच ने दोनों पक्षों को सामने बुलाया। रामू, क्या बात है? सरपंच जी, मैंने बैल के इलाज के लिए 5,000 रुपए उधार लिए थे। अब लाला सेठ 50,000 मांग रहे हैं। लाला, क्या ये सच है? हाँ, ब्याज बढ़कर 50,000 हो गया है। या तो मेरा पैसा दो, नहीं तो रामू का घर मेरा। अरे 5,000 से 50,000 लाला है ही चोर, ये तो सरासर अन्याय है। 5,000 से 50,000, ये कैसा हिसाब है? जब पैसा मेरा होगा तो हिसाब भी मेरा होगा ना। जब गरीब की औकात नहीं थी तो मुझसे पैसा क्यों लिया इसने? सरपंच जी, मैं मेहनत करके पैसा लौटाना चाहता हूँ। रामू मेहनती आदमी है सरपंच जी। लाला, अपना हक मांगना गलत नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। ज्यादा नाटक मत कर लाला, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। अपने हक का ले, उससे ज्यादा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। फैसला ये है कि रामू मूल रकम और उचित ब्याज लौट आएगा और उसका घर उसी का रहेगा। वाह, बहुत सही फैसला लिया।